बुखारी साहब मुझे ये बताएगा कि मुलाकात तो हो गई थी, शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे मुलाकात कर ली थी फजलुर रहमान साहब से, तो क्या नहीं शिकवा गिला दूर हो पाया या नहीं कर पाए जो अब जरूरत पेश आई है कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद मिलेंगे दुबई आकर मौलाना फजलुर रहमान साहब से? मेरे ख्याल से अगर हम इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं और ये देखें कि उनकी नाराजगी की वजूहत क्या है। एक तो ये उनको गिला है कि जी एक इतनी बड़ी मुलाकात हुई दुबई में, इतना बड़ा मेला सजा वहाँ, और एज ए PDM चीफ मुझे पता ही नहीं, एक ये नाराजगी थी। दूसरा उनका मौक़िफ़ ये है कि इंतखाबात में 1 साल की ताख़ीर करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक PTI का मतलब है, पंजाबी ज़बान में कहते हैं मक्कू सही तरह से नहीं टपा गया है, लिहाजा इसको अभी 1 साल के लिए आप करें। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं है। सो दुबई में जो एक बात की अंडरस्टैंडिंग हुई है, फैसला या मुआहदा तो नहीं कह सकते इसको, वो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग बिंग टू मेन स्टेक होल्डर्स इन द इलेक्शंस, उन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन को तो अपने वक्त पे करा देना चाहिए। सही है। तो ये भी एक वजह नाराज़गी है उनकी। अच्छा, लेकिन अब चूंकि वज़ीर आज़म साहब भी मिल चुके हैं उनसे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को पैगाम भी दिया उन्हें, चूँकि आपको पता है शहबाज शरीफ साहब खुद भी वहाँ मौजूद थे दुबई में, और कोशिश की है वजाहत देने की, कोशिश की है उनको मुतमईन करने की लेकिन मामला उनकी मुलाकात में तय नहीं हुआ। लिहाजा अब नवाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब से लंदन जाने के बजाय वापस दुबई आ रहे हैं, और उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को मदऊ किया है कि आप आइए, आपके साथ बैठ के बात करते हैं। अच्छा, देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब एक अहम, या यूँ कह लें कि एक अहमियत इख्तियार कर गया उनका करैक्टर एज़ फार एज़ PDM इज़ कंसर्न। इस वक्त PDM की हुकूमत है, PDM एक अलायंस है, इंतखाबी अलायंस ना सही लेकिन एक सियासी अलायंस है जिसकी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। सही। मुझे तवक्को ये है कि चूँकि नवाज शरीफ साहब और मौलाना के ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत और एहतराम करते हैं, तो मुझे यूँ लगता है कि कोई ना कोई ये मुलाकात नतीजा खेज साबित होगी और कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो जाएगी, बजाय इसके कि इख्तिलाफ मजीद आगे बढ़े। सही है। अच्छा बुखारी साहब मुझे ये बताएगा, PDM के हवाले से हम पहले भी कह चुके हैं कि ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, ये सियासी इत्तेहाद था। जी जी। क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब जो ये चाहते हैं कि असम्बलियों की मियाद को बढ़ाया जाए, तो वो यकीन ज़्यादा देर तक रेलिवेंट रहना चाहते हैं? क्योंकि अगर इंतखाब शुरू हो जाता है तो फिर हर पार्टी अपने अपने मुफाद को तरजीह देगी, और शायद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी वो मुलाकात इसलिए की क्योंकि वो अब अपने इलेक्शन के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, और PDM शायद उस तरह से रेलिवेंट ना रहे अगर वो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। आपने खुद ही कह दिया ये कि ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, लिहाजा पार्टियां इसके अंदर जो है वो अपना इलेक्शन अपने अपने तरह से जिस तरह हमेशा लड़ते रहे उसी तरह से लड़ेंगे। ये दुबई की मुलाकात और उसके हवाले से गुफ्तगू की थोड़ी सी वजाहत जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी अपने बयान में की है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन की तारीख को आगे पीछे करने का कोई फैसला नहीं हुआ दुबई में। अच्छा, और ना ही मुलाकात ये पहले से तयशुदा थी। ये भी उन्होंने कहा कि इट वाज ए सडन मीटिंग बिकॉज दे हैपन टू बी इन दुबई, ऑल्दो आई डोंट सब्सक्राइब टू दैट। अच्छा, एनीवे दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि इलेक्शन कराने का इलेक्शन जो है वो निगरान हुकूमत ही कराएगी। इस पर इत्तफाक राय जरूर हो गया, लेकिन निगरान हुकूमत क्या होगी उस पर तमाम PDM की पार्टियों के साथ मुशावरत की जाएगी। ठीक है। तो एक बात तो लेकिन मौलाना साहब की तो भी ये ख्वाहिश है कि असम्बलियों की मियाद जो है वो अपने मौके पर अभी तक पार्टी और नून लीग जो है वो कराना चाहते हैं। अब मौलाना साहब का ये शिकवा या गिला किस तरह से दूर मैं अर्ज करूं आपसे? देखें मौलाना साहब का ख्याल ये है कि वो इस दफा KPK में बेहतर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि PTI जो है उसका जो हशर हो रहा है, जो हशर हो गया है वो आपके सामने है। बड़े बड़े स्टॉलवर्स छोड़ के जा रहे हैं। और तो क्या मौलाना साहब को टाइम चाहिए? मौलाना साहब को थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन उनका अगर आपको बयान परसों का याद हो तो उन्होंने कहा कि इस दफा हम यानी PTI का सफाया कर देंगे KPK। अच्छा, ये बड़ा दावा है। ये बहुत बड़ा दावा है। होने जा रहा है नहीं होने जा रहा है तो हमें वक्त बताएगा। लेकिन एक और बात इस हवाले से करनी है, वो ये कि इंतखाबात में एक तीसरी कुव्वत, जिस तरह 2018 के इलेक्शन में एक तीसरी कुव्वत आई थी वो थी PTI, और अब एक तीसरी कुव्वत है उसका नाम है IPP, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। उसके अंदर PTI के जितने भी इलेक्टेबल्स थे वो तो उडारी मार के वहाँ चले गए हैं। लेकिन जिस बात की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ वो ये कि अलीम खान और जहांगीर तरीन ये दोनों पुराने खिलाड़ी हैं, और दोनों जाने जाते थे ATM मशीन्स के तौर पे ऑफ इमरान खान, पार्टी के बैकबोन भी कहा जाता था चीफ है, याद है। अब अगर वो खुल के खेलेंगे इस इलेक्शन में तो ये एक अपसेट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि IPP जो है वो कोई दरार ना डाले। अच्छा, किसके वोट बैंक को वो शटर करेगी, कहाँ से वो वोट लेगी, क्या PTI का वो पुराना वोट बैंक जो है वो उसको वो रिक्लेम करेगी, उसको वोट जाएंगे कि नहीं। लेकिन
मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का अगर हम सोच रहे हैं तो उसमें हमें आईपीपी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बात ये सही हो है। गई। दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ आप ये देखें कि जहाँ जहाँ भी पीटीआई की हुकूमत थी वहाँ वहाँ हो क्या रहा है। आपने देखा पहले आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गई उनके हाथ से, अब उनसे गिलगित बल्तिस्तान भी निकला ही चाहती है। वहाँ अजीबोगरीब सूरत हाल है कि वहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग भी स्टेक होल्डर्स हैं, मगर वहाँ पीटीआई के 2 अरकान ने इस्तीफ़ा दिया है, जिनमें से एक स्पीकर भी हैं। तो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है। वहाँ जोड़ तोड़ बहुत तेज़ रफ्तारी से चल रहा है। 33 अरकान है टोटल, जिसमें से जिसको भी 17 अरकान की हिमायत हासिल है वो जो है वहाँ का वज़ीर आला बन जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ ब्रेकअप उसका ये है हाँ। कि जो पीटीआई के अरकान है उनकी तादाद है 21, मेरे ख्याल से 20 और जो बाकी पार्टियां हैं उसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की 4 पीपल्स पार्टी, 3 पीपल्स पार्टी है, 3 फलां के हैं, 3 फलां के हैं। तो जिस फॉरवर्ड ब्लॉक की बात हो रही थी पीटीआई में, 4-5 अरकान जो है वो अगर इस तरफ टिल्ट कर जाते हैं तो इनकी तादाद 18 हो जाएगी। अब देखना यह है कि वहाँ के इलेक्शन में जो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अगले 3 दिन में वो होने वाले हैं, वहाँ क्या सूरत हाल निकलती है वो उसका जायजा उस वक्त लेंगे हम। लेकिन सियासी जोड़ तोड़ वहाँ भी अपने अरूज पर है।